हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में डिस्कस किया था, एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन क्या है? थर्मोरेगुलेशन की एनिमल्स के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन से जानदार हैं जो थर्मोरेगुलेशन के बेस पे क्लासिफाइड किए गए हैं। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले, what is thermoregulation? Thermoregulation is a mechanism that keeps the body temperature of an organism up to suitable limits independent of external environment. Thermoregulation एक मैकेनिज्म है जिसका काम है एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर विद इन सुइटेबल लिमिट तक मेंटेन करना। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चाहे कोई भी चेंजिंग आ जाए, वार्म इन्वायरमेंट हो जाए या कोल्ड इन्वायरमेंट हो जाए, लेकिन वो जानदार अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। फॉर सपोज ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 37 सेंटीग्रेड है, चाहे वार्म इन्वायरमेंट हो या कोल्ड इन्वायरमेंट हो, लेकिन ये फिक्स रहता है। दिस इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। इट इज ऑल अबाउट कीपिंग द स्टेबिलिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एक्सपेंस इन द बॉडी। ये बेसिकली थर्मल एनर्जी को स्टेबल रखता है। अगर ये स्टेबिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इफ द टेम्परेचर डिक्रीज देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। अगर किसी जानदार के अंदर टेम्परेचर लो हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोथर्मिया। बॉडी टेम्परेचर लो, फॉर सपोज हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, इससे अगर टेम्परेचर लो होता है दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, तो फिर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कार्डियक अरेस्ट, हार्ट का रुक जाना क्योंकि प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, ब्रेन डैमेज, ब्रेन तक भी ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, इवन डेथ। इस कंडीशन में डेथ भी हो सकती है अगर थर्मोरेगुलेशन प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो हाइपोथर्मिया में इंसान की या वो जानदार जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं उसकी डेथ भी हो सकती है। और अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, सेट पॉइंट से इंक्रीज हो जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। बॉडी टेम्परेचर रेजेस टू द नॉर्मल कंडीशन। इसमें भी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे इसमें फीवर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन की कोई जो है ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगी, इम्बैलेंस ऑफ ऑस्मोरेगुलेटरी वाटर एंड सॉल्यूट भी बैलेंस नहीं होगा और इसमें भी डेथ हो सकती है इफ द थर्मोरेगुलेशन इज नॉट प्रॉपरली फंक्शन। हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया क्यों होता है? हमारे ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। अगर हाइपोथैलेमस प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा तो फिर हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया हो सकता है, क्योंकि यही डिटेक्ट करता है जो नॉर्मल रेंज है 37 फॉर सपोज ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल रेंज है। अगर वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि जो नॉर्मल रेंज से टेम्परेचर हाई हो रहा है या लो हो रहा है तो फिर ये कंडीशंस हो सकती है। इस कंडीशन में ये डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारे डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पे या मेटाबॉलिज्म पे, क्योंकि जब टेम्परेचर लो और हाई हो जाए बॉडी के अंदर तो ये हमारे डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं जो डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्शन कराते हैं ये उस पे इफेक्ट होगा और वो बायोलॉजिकल एक्शंस जो है रुक जाएंगे, उसकी वजह से डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन से एनिमल्स हैं जो थर्मोरेगुलेशन के बेस पे क्लासिफाइड किया गए हैं। तो देयर आर 3 डिफरेंट ग्रुप्स, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। कौन से ये ग्रुप्स है? नंबर 1 है एक्टोथर्म्स, इसे हम क्वाइक्लोथर्म्स भी बोलते हैं। दूसरे हैं एंडोथर्म्स, इसे हम होम्योथर्म्स भी बोलते हैं। और थर्ड वन हेट्रोथर्मिक एनिमल्स। ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो क्लासिफाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्टोथर्म्स कौन से एनिमल्स हैं। एक्टोथर्म्स, एक्टो मीन्स
आउटसाइड थर्म्स मीन्स टेम्परेचर। ये मोस्टली बाहर का जो एनवायरनमेंट है उस पे रिलाई करते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कराने के लिए। क्वाइक्लोथर्म्स इसे क्यों कहा जाता है? क्वाइक्लो का मकसद है वेरियस, थर्म्स का मकसद है टेम्परेचर। इनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसा बाहर का एनवायरनमेंट होगा इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर उसी तरीके से होगा, इसलिए इसको कहा जाता है क्वाइक्लोथर्म्स। इसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। दोज एनिमल्स दैट कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड एक्टोथर्म्स। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, जैसे ही बाहर की एनवायरनमेंट में जैसी चेंजिंग आएगी ये अपने बॉडी का टेम्परेचर भी उसके साथ पैरेलल चेंज कर लेगा। अब ये कौन से एनिमल्स हैं? इसमें इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, फिशेस आती हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये ग्रुप्स आते हैं एक्टोथर्म्स में। और ये एनिमल्स उन जगहों पे होते हैं जहाँ का टेम्परेचर मोस्टली स्टेबल होता है। जैसे हम समंदर की बात करें तो समंदर के अंदर टेम्परेचर स्टेबल होता है, मोस्टली वहाँ पे इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती। यहाँ ट्रॉपिक्स रीजन में होता है जहाँ पे टेम्परेचर मोस्टली 22 टू 35 सेंटीग्रेड तक होता है, तो वहाँ पे इनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता, तो ये वहाँ पे सक्सेसफुली सर्वाइव करते हैं। दूसरा ग्रुप है एंडोथर्म्स। एंडो मीन्स इनसाइड, थर्म्स मीन्स टेम्परेचर और हीट। ये अपने इनसाइड बॉडी के जो हीट प्रोड्यूस होती है उनको यूज करते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कराने के लिए। इनको होम्योथर्म्स भी बोला जाता है। होम्यो मीन्स सेम, थर्म्स मीन्स टेम्परेचर। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। एक्सटर्नल और इंटरनल कोई भी चेंजेस आ जाए तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। They regulate their own body temperature through internal metabolic process। ये अपनी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है इससे ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। The last one is heterothermic animals। ये वो एनिमल्स हैं, बेसिकली ये होम्योथर्म्स होते हैं, लेकिन जब इनको जरूरत होती है तो ये एक्टोथर्म्स की तरह ही बिहेव करते हैं। ये एनिमल्स कौन से हैं? जैसे पेट्स एंड हमिंग बर्ड्स। ये दो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं। ये क्या करते हैं? वैसे तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपनी बॉडी से जो मेटाबॉलिज्म होती है उनसे ही बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, लेकिन सर्दियों की मौसम में जब फूड की कमी हो जाए तो फिर अब फूड की जैसे कमी होगी और बाहर एनवायरनमेंट भी कोल्ड है और इसको अब हीट चाहिए मेंटेन कराने के लिए, लेकिन फूड की कमी की वजह से अब ये कैसे मेंटेन करेंगे? तो फिर ये क्या करेंगे? अपने बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज होती है बायोलॉजिकल उसको इनएक्टिव कर देंगे और बाहर का जो टेम्परेचर है ये उसी के मुताबिक और उसको एडजस्ट कर लेंगे। दैट इज द एडाप्टेशन। इन दो ग्रुप्स को हम टार्पर भी बोलते हैं। ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जो अपनी मेटाबॉलिज्म को इनएक्टिव कर देते हैं और अपना टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये तीन डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो थर्मो रेगुलेशन के बेस पे क्लासिफाइड किए गए हैं। ये फर्स्ट वाला ग्रुप मोस्टली बिहेवियर के बेस पे अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जैसे अगर ज्यादा धूप होगी और तो ये क्या करेंगे? किसी छांव में जाके बैठ जाएंगे, बरोज में चले जाएंगे, और अगर कोल्ड एनवायरनमेंट होगा तो ये सूरज की रोशनी लेंगे और जो गर्म जैसे पत्थर वगैरह है वहां पे ये चिपक के बैठ जाएंगे, तो वहां से भी इनकी बॉडी से हीट आ सकती है। तो ये डिफरेंट अपने थर्मो रेगुलेशन कराने के लिए स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। तो ये आज का टॉपिक था थर्मो रेगुलेशन। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।